ये जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के बाद जो वंश चला था भारत में वो था पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते थे। और वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन, जिसने हूणों को भगाया था, उसके ही पुत्र थे राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद राजश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था और हर्षवर्धन ने विशेष परिस्थितियों में थानेश्वर से राजधानी को हटाकर कन्नौज को बनाया था और यहाँ पर शासन किया था। ह्वेन सांग उस समय चीनी यात्री आया था, उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा कि हर्षवर्धन बहुत ही दानी, 5 वर्ष में अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता था और उसके बाद पुनः फिर से अपनी संपत्ति को जोड़ता था हर 5 वर्ष में। उसने अंत में बौद्ध धर्म, कपड़े भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक थे, दयालु शासक थे, दानी थे और विद्वान थे। बाण भट्ट उनके दरबारी कवि थे और हर्षचरित जो है उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो कन्नौज इत्र की नगरी के नाम से मशहूर। आज जाएंगे तो जो आपका गौरी शंकर मंदिर है, तो कहते हैं कि इस जगह पर हर्षवर्धन आते थे, पूजा करते थे, वहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी है। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और काफ़ी प्रसिद्ध फेमस शासक थे।